हेलो स्टूडेंट, मैं हूं निहाल यादव। स्वागत करता हूं आप सभी का केमिकल वाला के इस यूट्यूब चैनल में। आप सभी को पता है कि हमारे चैनल द्वारा आप सभी की केमिकल इंजीनियरिंग की पूरी तैयारी हमारे चैनल केमिकल वाला पर कराई जा रही है। अदर ब्रांच की तैयारी हमारी जीपीएल एकेडमी चैनल पर कराई जा रही है, जाकर आप वहां से भी कर सकते हो। और आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि दोनों चैनल पर आपको डेली अपडेटेड मिलता रहता है। चलिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हीट ट्रांसफर ऑपरेशन का पहला यूनिट हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। इस यूनिट का नाम क्या है सर? मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट को कैसे ट्रांसफर किया जाता है इन यूनिट में बताया जाएगा। तो स्टूडेंट, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, लाइक कीजिएगा और चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर स्टूडेंट आप लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, कोर्स में आपको हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगी, बुक की पीडीएफ मिलेगी, डाउट सेशन होगा, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी गई हैं। आप लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करके अपना फायदा उठा सकते हो। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग पहला यूनिट पढ़ेंगे, जिसका नाम है मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। जिससे इस यूनिट का नाम क्या है सर? इस यूनिट का नाम हमारा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। यूनिट नंबर फर्स्ट होना है हीट ट्रांसफर ऑपरेशन का। तो स्टूडेंट, वीडियो को बनेगा पूरे लास्ट तक। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर यूनिट का नाम है मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, चैप्टर नंबर 1। देखो भाई, ध्यान से बात सुनना, बस सुनते रहना। जो मैं बोलूंगा उतनी चीज़ को सुनोगे। पार्शली केमिकल इंजीनियर, जो केमिकल इंजीनियर होते हैं, एनर्जी का प्रोडक्शन या एब्जॉर्बेशन हीट के रूप में करते हैं। जो एनर्जी होती है, जो हमारे इंजीनियर होते हैं प्लांट में, आपसे भी पता है, जो प्लांट होती है उस प्लांट में जो इंजीनियर होते हैं वो एनर्जी का प्रोडक्शन या एब्जॉर्बेशन हीट के रूप में, कोई भी एनर्जी होती है उसका प्रोडक्शन करेंगे, बनाएंगे या एब्जॉर्ब करेंगे, अपने अंदर लेंगे, तो वही क्या करेंगे, हीट के रूप में लेते हैं। जब विभिन्न ताप वाले ऑब्जेक्ट को थर्मल कंटेंट में लाया जाता है, तो हीट हाई टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट से लो टेम्परेचर वाले और ऑब्जेक्ट की ओर फ्लो करता है। ध्यान से बात सुनना। बात ये कह रहा है कि जब हम क्या करते हैं, जब दो टेम्परेचर वाली, और मान लो कोई दो वस्तु है, एक ये ए है और ये बी है। ध्यान सुनिएगा, ये हमारी बी है। इन दो को मैंने लाया, इन दो ऑब्जेक्ट को मैंने लिया, तो हीट कहाँ ट्रांसफर होगा? ये हाई से लो की तरफ। जो हीट होती है वो हमेशा हाई ऑब्जेक्ट से लो ऑब्जेक्ट की, जैसे बताया जा रहा है, विभिन्न ताप वाले ऑब्जेक्ट को थर्मल कंटेंट में लाया। जब इन्हें थर्मल कंटेंट में लाया था, तो हीट जो होती है वह हीट हमारी हाई टेम्परेचर वाली वस्तु से लो टेम्परेचर वाली वस्तु की ओर फ्लो करती है। जो हमारी टेम्परेचर फ्लो होगा, जो हीट हमारा फ्लो होगा, वह हाई टेम्परेचर वाली वस्तु से लो टेम्परेचर वाली वस्तु की ओर फ्लो होती है। ठीक। नेट फ्लो एट हीट हमेशा टेम्परेचर डिक्रीज की डायरेक्शन में होता है। हीट एक ऐसा स्थान है, हीट एक स्थान से दूसरे स्थान पर, या एक वस्तु से दूसरे स्थान जो फ्लो होता है वो हीट ट्रांसफर करते हैं। मतलब हीट ट्रांसफर होती क्या है? जब हमारी हीट एक स्थान से दूसरे स्थान फ्लो होती है, जैसे मान लो प्लेस ए है यहाँ, प्लेस बी है, और हीट हमारा यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, तो जो ट्रांसफर होता है वही हमारा हीट ट्रांसफर कहलाता है। यानी कि हीट के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होना हीट ट्रांसफर कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप पेड नोट्स लेना चाहते हो, नोट्स के लिए आप लोग डायरेक्ट इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, आपके नोट्स पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप जानते हैं हीट ट्रांसफर होता क्या है? हीट ट्रांसफर कहते हैं किसे? ध्यान से सुनिएगा, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर पहले हम लोग इंट्रोडक्शन जान रहे हैं अभी अगर हम लोग हीट ट्रांसफर ऑपरेशन के डायरेक्ट हम लोग मोड ऑफ हीट ट्रांसफर पढ़ लेंगे, आपके ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि हीट ट्रांसफर ऑपरेशन आपके लिए अभी पहली न्यू सब्जेक्ट है। तो इससे आप लोग स्टूडेंट पहले आप लोग जानो हीट ट्रांसफर होता क्या, फिर आप जानो ऑपरेशन क्या होती है। पूरी चीज़ों को बताऊंगा, ध्यान से वीडियो बने रहेगा पूरे लास्ट तक। ठीक। चलिए हम जानते हैं हीट ट्रांसफर होता क्या। हीट ट्रांसफर एनर्जी की वह यूनिट होती है जिसमें हीट का ट्रांसफर हाई टेम्परेचर वाली वस्तु से हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर वेरी करता है। जो हमारी हीट फ्लो होता है, वह हीट का फ्लो हमारे हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर वाली वस्तु की ओर होता है, और तब तक वेरी करता रहता है जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर इक्विलिब्रियम ना आ जाए। देखो, ये जो मैंने आपको बताया ना, अगर मान लो बॉडी ए यहाँ पर रखी है, यहाँ कोई बॉडी बी है, कोई बॉडी ए है और यहाँ कोई बॉडी बी है, तो जो हमारी हीट फ्लो होगा वह बॉडी ए से बॉडी बी में होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारी हीट होती है वह हाई टेम्परेचर वाली वस्तु से लो टेम्परेचर वाली वस्तु की ओर फ्लो होती है। तो ये फ्लो कब तक होता है? ये फ्लो जब तक होता है जब ये दोनों का जो हीट है ना वह बराबर ना हो जाए। जब तक ये दोनों वस्तु है, इसका टेम्परेचर जो है, अगर टेम्परेचर मान लो इसका 13 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो इसका भी टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस जब हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो हमारी हीट यहाँ पर हीट हमारा होना है बंद हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में ना हो जाए। तब तक जब तक हमारे ये दोनों हमारे इक्विलिब्रियम ना आ जाते तब तक हीट फ्लो होता रहता है। ठीक। अकॉर्डिंग टू सेकेंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट का ट्रांसफर हमेशा हाई टेम्परेचर वाली वस्तु की ओर होता है।
हाई टेम्परेचर वाली वस्तु से लो टेम्परेचर वस्तु की ओर होता है। जो मैंने बताया आपको, जो ऑब्जेक्ट ए रखा है, ऑब्जेक्ट बी रखी है, इन ऑब्जेक्ट ए से ऑब्जेक्ट बी में हीट का ट्रांसफर होगा। कैसे होता है? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होता है। ये किसके द्वारा होता है? ये अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग होती है। अब मैं बता दूं आपको, जो हीट ट्रांसफर की मोड होती हैं वह 3 प्रकार की होती हैं। हीट ट्रांसफर की 3 मेथड होती हैं। हीट को कैसे ट्रांसफर करना है, इसकी 3 मेथड होती हैं। पहला होता है कंडक्शन, दूसरा होता है कन्वेक्शन, तीसरा होता है आपका रेडिएशन, जिसे कहते हैं चालन, संवहन, विकिरण। अगर स्टूडेंट आप लोग पेड नोट्स ज्वाइन करना चाहते हो, कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, स्क्रीन में जो नंबर आ रहा है इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। अगर स्टूडेंट बता दो आपको, ये इंपॉर्टेंट, आप लोग इसे कॉर्नर में कहीं लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा। किसी भी बॉडी में हीट का ट्रांसफर टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होता है। टेम्परेचर जब डिफरेंस होगा, दोनों का टेम्परेचर जब डिफरेंस होगी तो हमारा वहाँ हीट का ट्रांसफर होगा। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि हमारे कंडक्शन होता क्या है। बात को ध्यान सुनिएगा, जो मैं चीज़ें बताऊंगा उन्हें बस ध्यान सुनिएगा, फिर मैं आपको एक अच्छे तरीके से हम लोग एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे। पहले जानते हैं कंडक्शन होता क्या है। कंडक्शन हीट ट्रांसफर का वह मोड है जिसमें हीट का ट्रांसफर किसी मीडियम के द्वारा होता है। जो हीट होगा वो किसी मीडियम के द्वारा होगा। इस प्रोसेस में बॉडी के पार्टिकल अपने प्लेस से मूव नहीं करते हैं। जो बॉडी पार्टिकल होते हैं वो मूव नहीं करते हैं। इसमें पार्टिकल हीट लेकर अपने स्थान अपने से कम टेम्परेचर वाले पार्टिकल को हीट ट्रांसफर कर देते हैं। और तब तक यह प्रोसेस चलता है जब तक इस सारे पार्टिकल का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। इट्स मीन करने का मतलब है, ये हीट जो कंडक्शन होता है इसमें क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। अगर मान लो कोई बॉडी ए यहाँ रखे और कोई बॉडी बी है, ये कोई बॉडी ए हमारी है, कोई बॉडी हमारी यहाँ बी है। मतलब करने का है, ये जो यहाँ पर हीट का ट्रांसफर होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर जो ट्रांसफर होती है हमारी हीट, इसमें क्या होता है, इसमें जो कंडक्शन है इसमें एक मीडियम की जरूरत होती है। इसमें क्या होती है, एक मीडियम की जरूरत होती है। इस मीडियम की आवश्यकता होती है, तभी ये हीट ट्रांसफर होते हैं। ठीक। और देखो इसमें क्या होती है, इसमें जो होती है ना, जो हमारी पार्टिकल होती हैं वहाँ से जो हमारे इसमें जो हमारे पार्टिकल में जो हमारे ये पार्टिकल जो होते हैं अपना स्थान, ये पार्टिकल अगर यहाँ रखा हुआ बॉडी यहाँ रखी है, यहाँ से क्या होगा, ये मूव नहीं करेगा, ये यहीं पर रहेगा। ये क्या होगा, यहीं पर रहता है। देखो कह रहा है ना, प्लेस से मूव नहीं करते हैं। और इसमें पार्टिकल हीट लेकर अपना स्थान अपने से कम टेम्परेचर वाली वस्तु को देते रहते हैं। देखो ये क्या करेगा, इसका हीट, इसका मान लो जितना हीट इसे लेना था उसने ले लिया। इतना लेने के बाद बॉडी बी को देगा, इसने भी ले लिया। तो ये जो प्रोसेस है, या फिर आगे दिया सी को, फिर वो सी दिया डी को, फिर ई को, ऐसे ये प्रोसेस चलता रहता है। तो ये प्रोसेस कब तक चलता रहता है, ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है कि जब तक इस सभी पार्टिकल के टेम्परेचर जो है वह इक्वल ना हो जाए। इक्वल आए तब तक ये चलता रहता है। इट्स मीन करेगा ये कंडक्शन हीट ट्रांसफर का वो मोड है जिसमें हीट का ट्रांसफर किसी मीडियम के द्वारा होता है। ये टॉपिक आप लोग यहाँ नोट करो। इसमें क्या होता है, जो हीट का ट्रांसफर होता है किसी मीडियम के द्वारा होता है। इसमें मीडियम होगा तभी हमारी हीट ट्रांसफर होगी, मीडियम नहीं होगा हीट ट्रांसफर नहीं होगा। समझे। इस पोर्शन में बॉडी के पार्टिकल अपने प्लेस से मूव नहीं करते हैं। जो बॉडी पार्टिकल होते हैं अपने प्लेस से मूव नहीं करते हैं। इसमें पार्टिकल हीट लेकर अपने से कम टेम्परेचर वाले पार्टिकल को हीट ट्रांसफर कर देते हैं। और यह प्रोसेस तब तक करते रहते हैं जब तक इस सभी का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। एक एग्जाम्पल के रूप में समझो, लोहे की रॉड को हीट करना। ये मान लो कोई लोहे की रॉड है, ये हमारे लोहे की रॉड है। ठीक। यहाँ मैं क्या किया, यहाँ मैं एलॉय जला दिया, यहाँ मैंने आग लगाया, आग जल रही है। अब आप लोग ध्यान देना, और आप लोग क्या करना है, यहाँ पकड़े रहना, यहाँ आप लोग पकड़े रहना और यहाँ से हीट करना इसे। जब आप लोहे को यहाँ से हीट करोगे ना भाई, जब लोहा यहाँ हीट होगा ना, सच बता रहा हूँ, आप लोग देखना यहाँ भी लोहा हीट हो जाएगा, यहाँ भी लोहा हीट हो जाएगा। क्या हुआ, हीट मैंने हीट यहाँ किया, हीट ट्रांसफर यहाँ हो गई। यानी कि इसमें देखो हीट का ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ हमने हीट किया, यहाँ होगा। इसमें क्या होता है, ये हमारे काम करता है कंडक्शन पे। ये हमारा होता है कंडक्शन। हीट एक्सचेंजर में ट्यूब का गर्म होना, जो हीट एक्सचेंजर होता है उसमें ट्यूब का गर्म होना हीट एक्सचेंजर कहलाता है। ठीक। इसमें भी वो भी एक प्रकार का कंडक्शन का एग्जाम्पल होती है। इसमें आप लोग नोट पॉइंट लिखिएगा और पेड नोट्स के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। जिसे भी नोट्स लेना है इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले सकता है। सॉलिड में हीट का ट्रांसफर कंडक्शन द्वारा होता है। कोई सॉलिड पार्टिकल है, ये सॉलिड पार्टिकल में हीट का ट्रांसफर किसके द्वारा होगा सर, ये हीट का ट्रांसफर होगा कंडक्शन के द्वारा। कंडक्शन के द्वारा, इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट करो, तुरंत नोट करो। कंडक्शन के द्वारा सॉलिड में हीट ट्रांसफर किसके द्वारा होता है सर, कंडक्शन के द्वारा होता है। सेकेंड नंबर,
हीट कंडक्शन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होता है। जो हमारी कंडक्शन होता है इसमें हीट को ट्रांसफर करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। कंडक्शन में मॉलिक्यूल्स अपने प्लेस से मूव नहीं करते हैं। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने प्लेस से क्या कहते हैं, मूव नहीं करते। जैसे मैंने आपको बताया ये एक छड़ होती है, रॉड है, अगर मान लो तो मैंने यहाँ हीट किया, यहाँ हीट हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा ऐसा, अगर नहीं देखा है तो आप एक्सपेरिमेंट कर लेना। ठीक स्टूडेंट, तो अब देखते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन होता क्या है? संवहन। संवहन क्या होता है? कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर की दूसरी मोड होती है। सभी को पता, हीट ट्रांसफर की दूसरी मोड, पहला मोड है हमारा कंडक्शन, दूसरा हमारा कन्वेक्शन, तीसरा हमारा रेडिएशन। तो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर की दूसरी मोड है। कन्वेक्शन की प्रोसेस में पार्टिकल अपने प्लेस से रिप्लेस होते हैं। इसमें पार्टिकल हीट लेकर अपना स्थान छोड़ देते हैं। बर्तन में पानी का गर्म होना। बर्तन में पानी का गर्म होना क्या है? ये प्रकार का कन्वेक्शन के द्वारा ही होता है। ये किसके द्वारा होता है? कन्वेक्शन के द्वारा ही होता है बाबू, समझे? तो देखो, बर्तन में पानी का गर्म होना मतलब मान लो ये कोई पॉट है, इसमें क्या होता है, पानी मैंने भर दिया, यहाँ तक मैंने पानी भर दिया भाई, यहाँ तक मैंने क्या किया, पानी भर दिया। जस्ट वेट, इसमें मैंने पानी भर दिया और नीचे से मैं आग लगा दिया। इसे मैंने चूल्हे पर रख दिया और गैस आग लगा दिया। इसमें क्या होता है, जो बॉडी के पार्टिकल होते हैं वह हीट लेकर अपना स्थान छोड़ते हैं। मतलब यहाँ पर मैंने हीट किया, हीट करने के बाद जो यहाँ के पार्टिकल होते हैं ये तुरंत ऊपर जाते हैं। ये हीट हो गए, ये पार्टिकल ऊपर आएंगे, जो पार्टिकल ऊपर वाले होंगे नीचे आएंगे, वो भी हीट होंगे। यानी क्या होगा, जो हीट लेंगे ये अपने मूव हो जाएंगे। जैसे कंडक्शन में क्या होता है, कंडक्शन में कोई पार्टिकल यहाँ पर ए रखी है, इसने हीट लिया, हीट को ट्रांसफर किया, बट यहाँ से घुसकेगा नहीं, यहाँ से घसकेगा नहीं, वह यहीं पे रहेगा, अपने प्लेस को नहीं छोड़ सकता। बट क्या होता है, कन्वेक्शन में जो पार्टिकल होते हैं इसमें अपने यहाँ पर गर्म हुआ तो यहाँ गर्म होने के बाद ये तुरंत यहाँ भाग जाएगा, यहाँ गर्म हुआ दूसरा यहाँ भाग जाएगा, यहाँ गर्म हुआ यहाँ होगा। मतलब करने का जो पार्टिकल हीट का क्या कहते हैं, ये पार्टिकल जो होते हैं इसमें वह हीट लेते हैं, फिर यहाँ से स्थान को अपने छोड़ देते हैं। बर्तन में पानी का गर्म होना एक प्रकार का आपका कन्वेक्शन का उदाहरण है। लिक्विड एंड गैस में हीट का ट्रांसफर जो हमारा होता है वो कन्वेक्शन के द्वारा ही होता है। सॉलिड में हीट का ट्रांसफर इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू, आप लोग रट लो। जो सॉलिड होता है, सॉलिड में हीट का ट्रांसफर किसके द्वारा होता है सर? सॉलिड में हीट का ट्रांसफर होता है कंडक्शन के द्वारा। किसको द्वारा सर? कंडक्शन के द्वारा। बट लिक्विड एंड गैस में आपका किसके द्वारा होता है बाबू? वो होता है कन्वेक्शन के द्वारा। ठीक, आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखो, जो हमारी कन्वेक्शन होता है वह दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा टाइप है ये जान लो। आपका होता है फ्री एंड नेचुरल कन्वेक्शन, एक होता है फोर्स्ड कन्वेक्शन। ठीक, तो नेचुरल कन्वेक्शन क्या होता है पहले आप लोग ये जान लो। नेचुरल कन्वेक्शन कहते हैं किसे? नेचुरल कन्वेक्शन क्या होता है पहले आप लोग ये जानो कि नेचुरल कन्वेक्शन क्या होती है। नेचुरल कन्वेक्शन किसे कहते हैं स्टूडेंट? हीट देने पर पार्टिकल का वॉल्यूम इंक्रीज हो। जब क्या करें, जब मान लो कोई पार्टिकल ए है हमारी, पहले आप लोग इसे पढ़ लेते हैं हम लोग क्या लिखा है। हीट देने पर पार्टिकल का वॉल्यूम इंक्रीज तथा डेंसिटी डिक्रीज होती है। पार्टिकल का डेंसिटी डिक्रीज होने पर पार्टिकल स्वतः मूवमेंट करने लगते हैं, जिसे नेचुरल कन्वेक्शन कहते हैं। नेचुरल कन्वेक्शन का कहने का मतलब हमारा ये है कि नेचुरल कन्वेक्शन क्या होता है, अगर कोई पार्टिकल हमारी ए यहाँ रखी गई है, कोई हमारा पार्टिकल ये ए है, ध्यान से सुनो, कोई पार्टिकल ए है तो इसका क्या होगा, जब हम इसका वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे, जो हमारी वॉल्यूम होती है इस वॉल्यूम को जब हम लोग इंक्रीज करते हैं तो ये हमारी जो हमारी डेंसिटी होती है, डेंसिटी को रो से प्रदर्शित करते हैं। रो जो होता है हमारा डिक्रीज होता है। नेचुरल कन्वेक्शन में क्या होता है, ध्यान से सुनना, जब हम लोग किसी पार्टिकल का वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं तो हमारी डेंसिटी डिक्रीज होती है। पार्टिकल की डेंसिटी डिक्रीज होने पर जो पार्टिकल होती है इसकी डेंसिटी जब डिक्रीज होगी इसमें स्वतः मूवमेंट होने लगते हैं। इसमें पार्टिकल क्या होता है, वो अपने ऑटोमेटिक मूवमेंट होने लगते हैं, समझे। जब कोई पार्टिकल है वॉल्यूम इंक्रीज किया, पार्टिकल जो वॉल्यूम जब इंक्रीज करोगे तो उसका क्या होगा, जो हमारी डेंसिटी होगी वह डिक्रीज होने लगती है। और जब डेंसिटी डिक्रीज होती है तो जिसमें पार्टिकल होते हैं वो ऑटोमेटिक मूव करने लगते हैं, जिसे हम लोग नेचुरल कन्वेक्शन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप देखो, अगर आप लोग पेड नोट्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर कॉन्टैक्ट करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो स्टूडेंट। तो देखो, अब आ जाने हम लोग फोर्स्ड कन्वेक्शन। फोर्स्ड कन्वेक्शन होता क्या है? फोर्स्ड कन्वेक्शन में पार्टिकल का मूवमेंट कराने के लिए किसी मैकेनिकल मीडिया में पार्टिकल का मूवमेंट, देखो आपसे भी हमने पढ़ा होगा सिटी फर्स्ट में, एजिटेटर।
एजिटेटर पंप। पंप क्या होता है पहले ही जानो। जो पंप होती है ना भाई, पंप क्या होता है, इसमें क्या होता है, पंप से हम लोग लिक्विड को क्या करते हैं, फ्लो कराते हैं। कोई हमारी फ्लूइड है, उसे फ्लो कराने के लिए जो हमारे, देखो अगर हमारा कोई फ्लूइड यहाँ रखी गई है, कोई हमारे लिक्विड यहाँ है, तो इसे यहाँ पर भेजने के लिए हम पंप के द्वारा ही भेजते हैं। ठीक है स्टूडेंट। एजिटेटर क्या होता है, अगर मान लो ये हमारी पॉट है, कोई बाल्टी है, बाल्टी में मैंने मिक्सचर किया, बाल्टी में मैंने दो चीज़ों को मिक्सचर कर दिया, यहाँ मैंने मिक्सचर किया, अब क्या करते हैं, इसमें लगा देते हैं हम लोग एजिटेटर। इसमें क्या लगा देते हैं बाबू, इसमें लगा देते हैं हम लोग एजिटेटर। एजिटेटर लगाया, एजिटेटर लगाने से इसमें क्या, इसी से क्या करते हैं, इसका एक काम होता है एजिटेटर का, मिक्स करना। अगर कोई दो पार्टिकल मैंने मिलाया, उन्हें मिक्स करने का काम होता है हमारा एजिटेटर का, समझे। अब आता है हमारा रेडिएशन। रेडिएशन इसमें क्या होता है, देखो जब किसी गर्म स्रोत से, जब किसी हीट वाली सोर्स से हीट विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचालित होती है, इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये आपका मेन डिफरेंस है कंडक्शन और रेडिएशन में। कंडक्शन में क्या होता था बाबू देखो, जो हमारी कंडक्शन होता है ना, कंडक्शन में हमारी हीट का ट्रांसफर के लिए हमारे मीडियम की आवश्यकता पड़ती थी। कंडक्शन में जो हमारी हीट का ट्रांसफ़र हो करने के लिए हमारी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती थी। बट हमारी रेडिएशन जो है, इस रेडिएशन में हमारी मीडियम की हीट ट्रांसफ़र होता है, इसमें मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें क्या होता है भाई, इसमें मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि कोई माध्यम बीच में आता है तो वह गर्म हो जाता है, और सूर्य से पृथ्वी तक हीट का ट्रांसफर करने की विधि हमारी क्या कहते हैं, हमारी रेडिएशन का। मतलब देखो, हमारे कहने का मतलब ये है, अगर कोई बॉडी ए यहाँ है, कोई बॉडी बी है, ठीक, यहाँ बॉडी ए से बॉडी बी में कोई हीट हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है, भाई बॉडी ए से बॉडी बी में हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसमें किसी मीडियम के द्वारा हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है। इसमें कोई भी मीडियम नहीं होती है, कोई भी मीडियम यूज नहीं किया जाता है, समझे। और जो हमारी सूर्य है, ये मान लो हम भैया हैं नीचे, और ये हमारे सूर्य भगवान है। सूर्य भगवान सन से जो हमारी आती है एनर्जी, जो हमारी रेडिएशन आती है, लाइट आता है, एनर्जी हमें मिलती है, वह एक रेडिएशन का ही उदाहरण, रेडिएशन के द्वारा ही आता है। कंडक्शन व कन्वेक्शन में हीट का प्रवाह धीरे धीरे होता है। ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग देख लो। जो हमारी कंडक्शन और कन्वेक्शन होता है ना, इसमें हीट का जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वह स्लो होता है भाई, वह धीरे धीरे होता है। जबकि रेडिएशन में जो हीट का ट्रांसफ़र भाई, वह हमारा फास्ट होता है। वह क्या होता है, हमारा फास्ट होता है। जब ये तरंगे किसी वस्तु पर पड़ती हैं तो आंशिक रूप या पूर्ण रूप से अवशोषित हो जाती हैं, और इनकी एनर्जी हीट में चेंज हो जाती है। इस ऊर्जा को रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। हीट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए इस क्रिया को हीट ट्रांसफर कहते हैं। रूम हीटर से रूम हीट रेडिएशन। रूम हीटर आपने देखा होगा, अगर मान लो ये हमारा कोई रूम है बड़ा सा, ये हमारा रूम है, मैंने इस कॉर्नर पे रूम हीटर लगा दिया, हीटर यहाँ लगाया, पूरी रूम हमारी गर्म होती है, पूरा रूम हमारा हीट हो जाता है भाई, पूरा रूम हीट हो जाता है। कभी भी आप लोग बता दूँ दोस्त, आप सभी के लिए, एक केमिकल इंजीनियर के स्टूडेंट हो, आप कभी भी रूम हीटर लगाकर पूरे रूम को क्लोज मत करना। इसमें ऑक्सीजन का पास होना चाहिए, ऑक्सीजन पास होना चाहिए। देखो मैंने कहने का मतलब यही है, हीटर यहाँ लगाया, पूरा हीट हमारा गर्म हो गया, किसके द्वारा, वह रेडिएशन के द्वारा ही होता है। इसमें दो टॉपिक और हैं आपके लिए, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसमें दो टॉपिक क्या है, स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर, एक होता है अनस्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर। तो देखो भाई, जो हमारे पहला है, इसमें देखो स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर में, स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर में बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है। जो हमारी बॉडी होती है, बॉडी अगर मान लो कोई ए बॉडी है, तो इसका जो टेम्परेचर वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी कि आप लोग देख सकते हो यहाँ जो टेम्परेचर वो 0 0 यहाँ कर दिया गया है, ठीक। ये अनस्टडी स्टेट में क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर हमारा क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो अगर स्टूडेंट ये इस तरह से हमारी जो फर्स्ट यूनिट थी, फर्स्ट यूनिट में थोड़ा सा चीज़ें थी, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर था, इसमें मैंने खत्म कर दिया, पूरी चीज़ें आपको मैंने बता दिया। पेड नोट्स के लिए आप लोग यहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो। अगर स्टूडेंट आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो सर कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, जान लो कोर्स में आपको क्या क्या देने वाला हूँ, पूरी डिटेल आप लोग को यहाँ पर शो किया गया, बताया गया। आपको इसमें हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे,
5 ईयर के पेपर्स का सोल्यूशन मिलेगा, गेस्ट पेपर होगा, उसमें मॉडल पेपर होंगी, आल बुक की पीडीएफ होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, लाइव क्लासेस होंगी, गोल्ड की पीडीएफ होगी, सॉल्व पेपर होगा। इतनी सारी चीज़ें हमारी टीम जीपीएल एकेडमी आप सभी को प्रोवाइड कर रही है। तो अभी के लिए अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर लेना। और कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। किसी भी प्रॉब्लम आती है आप इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टूडेंट आज का हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पहली बार आओ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक से, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।